नमस्कार कृषि साथियों, स्वागत है आपका यूएस तमर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज आपकी जेट 2024 की एग्ज़ाम संपूर्ण हो चुकी है और इस सिलसिले में हम आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके पास केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की आंसर की उपलब्ध हो चुकी है और इसी सिलसिलेवार आगे देखते हुए अपन अब आपकी बायोलॉजी की आंसर की अपन देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको सिर्फ आंसर टिक करवाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन चारों ऑप्शनों पर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम की विशेषताएं हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम की विशेषता कौन सी है? फीते जैसा शरीर। तो इसमें आंसर आएगा भाई कौन सा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। रूट नोट रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आएगा आपका पहला, मेलोइडोगाइन। कौन सा? मेलोइगोडोगाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। शीर्षस्थ प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है 1 नंबर, ऑक्सीसन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवाद होता है। तो ये होता है आपका एक साथ साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? एक साथ साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे आप। शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहाँ होती है? तो इसका आंसर आएगा एपिडिडिमिस। कहाँ होगा भाई? एपिडिडिमिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है। यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है, कौन सा शामिल है भाई? इस आपके संक्रमित पौधों के अंशों को हटाना। यांत्रिक के अंदर कौन सा आएगा? संक्रमित पौधों के अंशों को हटाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना था? तो इसका उद्देश्य था ओजोन परत की कमी के बारे में। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन होगा 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकीय पिरामिड में किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक बायोमास होता है? इसका आंसर होगा आपका उत्पादक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया तो वे निकट संबंधित होते हैं और अनेक विशेषताओं का साझा करते हैं। आंसर जाएगा कौन सा? 4 नंबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई की विषाक्तता के कारण होती है। तो इसके अंदर आएगा आंसर कैडमियम। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लासरूम में करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? यह आपको खूब अच्छी तरीके से बताया गया था, प्रोटीन और लिपिडों के संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग के बारे में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्रकार AB को सामान्य प्राप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि इस रक्त प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर। A और B दोनों एंटीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर आएगा 4 नंबर, संसाधनों की प्रचुरता। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, रक्त ऊतक का मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बनता है? किसके अंदर बनता है भाई? प्लाज्मा के अंदर बनता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में माना जाता है। टिश्यू कल्चर के जनक किसे माना जाता है? हैबरलैंड को। किसको माना जाता है भाई? हैबरलैंड को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यूकैरियोटिक कोशिका का साइटोस्केलेटन किससे बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का साइटोस्केलेटन किसके कारण बना होता है? तो इसका आंसर आएगा 1 नंबर, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल है? कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से कौन सा शामिल है? तो इसके अंदर देखो, मेन रूप से देखा जाए तो आपके ट्रेकिया होती है, लेकिन जो मेन मुख्य पूछ रहा है तो स्पाइरेकल इसका आंसर जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखें, जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा 4, क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का संग्रह संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालीन निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि है? कौन सी है? सबसे आम विधि है आपकी भूमिगत भंडारों में गहन भूवैज्ञानिक निपटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायाफ्राम क्या होता है भाई? सिकुड़ता है और चपटा होता है, जिससे क्या होता है? आपके फेफड़ों का आयतन बढ़ता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका 2 नंबर, समय के साथ फसल की पैदावार में कमी हो जाती है अधिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 विविध हेट्रोजाइग्स मटर के मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में YY दोनों हेट्रोजाइगस मटरों के बीच में परिणामी अनुपात क्या होगा? इसका आंसर 4 नंबर जाएगा भाई। कितना नंबर? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखें आप, केचुओं में एक विशेष मांसपेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है जो उन्हें मिट्टी में चलने में मदद करती है। तो इसका आंसर जाएगा प्रोस्टोमियम। सेटे भी होता है, यह बाहर की तरफ होता है। अगला देखें, शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जिनमें शामिल है। यह आंसर सही लग रहा है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है जिसका उपयोग रस्सियां और कपड़ा बनाने में किया जाता है? आंसर इसका 1 नंबर आएगा, कपास। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट देखेंगे आप,
निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12 सही आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। हाँ भाई, एक बार 27वां क्वेश्चन वापस देखेंगे एक बार। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर मैनिटोल ना होकर इसका आंसर जाएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है भाई, अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका है? तो इसके भूमिका है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाना। ठीक है भाई, आंसर आएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। लाइकेन प्रदूषण का संकेत देता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। सेंटीपीड्स जो वर्ग चिलोपेडा में आते हैं, कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं? तो इसका आंसर जाएगा कीटों के शिकार के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। पौधों में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी ऊतक स्थित होता है। उत्तरदायी ऊतक स्थित होता है पेरिसाइकिल। कौन सा भाई? पेरिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाला श्वसन उपादान नहीं है? इसका आंसर आएगा 4 नंबर, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अगला देखें। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है भाई, आंसर जाएगा इसमें 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है? तो इसमें आंसर है प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। जैव नियंत्रण एजेंट्स जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासीटॉइड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 3 नंबर, शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर। कितने नंबर? 3 नंबर, मछली। ठीक है भाई, बाकी सारे बीजों को फैलाने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। पौधों में रस के आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर जाएगा आपका 4 नंबर, जड़, बॉल, जाइलम, फिर पत्तियां। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है
जहां पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है। इसका आंसर होगा फाइलोड के कारण। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल होता है? तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर आरएनए, राइबोसोमियल आरएनए। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार का योगदान करते हैं? तो इसमें आंसर आएगा 1 नंबर, लकड़ी में सेल्यूलोज का उपयोग करके। ठीक है भाई, आपका पेपर बहुत अच्छा आया था, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत लेवल का पेपर था आपका। अब मैं पवन सर से बुलाऊंगा और उनका 2 शब्द वो कहेंगे आपको। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की जो आंसर की है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अनिल सर ने आपको बायोलॉजी की जो आंसर की है वो भी लगवा दी है। 1-2 क्वेश्चन है इसके अंदर, थोड़ा सा वो आप करेक्शन है केमिस्ट्री के अंदर, आप देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। बच्चों ने मेरे पास एक बार कमेंट किया है, तो एक बार मैं उनको क्वेश्चनों को आपको हाँ, एक तो ये रहा 20 जो क्वेश्चन है आपका, वो ये है बीएन की संरचना किसके समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके आंसर आएगा वो ग्रेफाइट ही आएगा, बेंजीन नहीं आएगा। ठीक है, बीएन की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है भाई? ग्रेफाइट के ही समान होती है। एक क्वेश्चन और है आपका, ये वाला, जो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में जो करेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट जो किया हुआ है कंप्यूटर से, वो थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी चक्कर में ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका थर्ड आंसर आएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन का करेक्शन कर ले एक बार, और हमारी टीम के द्वारा जो आपको आंसर की दी गई है एक सटीक आंसर की है, और आशा करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीवमेंट हुए होंगे। एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा, हमारा 3 जून से जो बैच है फाउंडेशन व टारगेट बैच 8 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। आप एक बार आइए, पढ़ के देखिए, आपके 2 दिन का डेमो रहेगा, आपके पढ़ाई समझ में आती है जब जाके आप एडमिशन लीजिए। और सीयूटी के अंदर इस बार बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के। जैसे ही बच्चों का 30 जून का रिजल्ट पेश होता है, मैं आपको एक एक बच्चे के नंबर, कितना हाईएस्ट नंबर आता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, पूरा डिटेल के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।